आप सभी दोस्तों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम रेहान है और आज हम लोग सीटेट 2026-30 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के पीवाईक्यू सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसका आज डे 4 है। सबसे पहले हम बता दें कि डे 1 टू डे 20 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों का डे 4 है और ये क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सेम रहने वाला है। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 पीवाईक्यू जो हम लोग करेंगे वो एवरी डे करेंगे और टोटल 20 डेज में 300 पीवाईक्यू हो जाएगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। डैश स्थूल गतियात्मक कौशल का उदाहरण है। रनिंग, ग्रैप्सिंग, स्क्रिबलिंग और स्क्वीजिंग। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो रनिंग हो जाएगा, भागना, क्योंकि भागना जो है वही ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल है, जो है स्थूल गतियात्मक कौशल। बाकी तीनों जो है वो फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मोस्ट चिल्ड्रेन लर्न टू होल्ड अ ग्लास बिफोर दे होल्ड अ पेन। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स दिस स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले ग्लास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? पहला है सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। तो इसका जो है थोड़ा सा आप लोग सोचिए और फिर आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमो डिस्टल अधोगामी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और दूसरा क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज कैन चिल्ड्रेन थिंक डिडक्टिवली। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो डिडक्टिवली जब बात करें तो हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मल ऑपरेशनल जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इस पे जो है टिक लगाना है, क्योंकि डिडक्टिवली सोचने की बात जो है अब्स्ट्रैक्ट वे में सोचने की बात और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग की बात, तीनों की बात जो है फॉर्मल ऑपरेशनल में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अनु आर्ग्यू दैट ओनली सोसाइटी नॉट इंडिविजुअल्स कैन डिटरमाइन व्हाट इज राइट एज पर लॉरेंस कोलबर्ग मॉडल डेवलपमेंट थियरी। विच स्टेज इज रिप्रेजेंटेड इन दिस एग्जाम्पल। अनु का तर्क है केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, बिल्कुल नहीं। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेड, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, नहीं। ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेड, यस, ये सही हो जाएगा कि अधिकारिता एवं सामाजिक कर्म व्यवस्थित अभिविन्यास। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल जो है ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इसीलिए सी जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑथोरिटी एंड सोशल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। एज पर लेव वाइगोट्स्की आइडियाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे ऑफ स्कैफोल्डिंग स्टूडेंट लर्निंग। लेव वाइगोट्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थी के अधिगम को पार प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? कंडीशनिंग द रिस्पॉन्स बाय स्टिमुलस, कह रहा है कि गिविंग रिवॉर्ड ऑन करेक्ट आंसर, प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज when required, टेलिंग आंसर डायरेक्टली विदाउट डिस्कशन। तो डी को और बी को डायरेक्ट आप काट सकते हैं और ए को भी काट दीजिए। सही आंसर जो है सी हो जाएगा कि प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज व्हेन रिक्वायर्ड। आप जब भी बच्चों को कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप थोड़ा सा उसको प्रमोट कर देते हैं, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट्स दे देते हैं कि किस तरह आगे बढ़ना है, या क्लू दे देते हैं कि किस तरह से इशारा दे देते हैं, थोड़ा सा मदद करना। डेट इज कॉल्ड क्या है, स्कैफोल्डिंग का ही एग्जाम्पल हो जाता है वो वाइगोट्स्की आइडिया के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। लेव वाइगोट्स्की एडवोकेट फॉर। लेव वाइगोट्स्की ने निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? एक्सटेंसिव फोकस ऑन रोट मेमोराइज,
मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं, कोलैबोरेटिव लर्निंग सहयोग अधिगम बिल्कुल सही, एग्जाम सेंट्रिक पेडागोजी और स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम ये भी नहीं हो जाएगा। तो बी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम को लेव वाइगोट्स्की सोशलिस्ट थे, वो सोशल इंटरेक्शन के तरह से जो है सोचते थे कि बच्चा सीखता है सोशल इंटरेक्शन से, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग होगा, सहयोगात्मक अधिगम होगा, तभी सोशल इंटरेक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, जेंडर इज डैश एन आइडेंटिटी शेप्ड बाय सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं, प्री डिटरमाइंड सिंस कंसेप्शन पीरियड, ये भी गलत बात है। एन इनेट बायोलॉजिकल क्वालिटी, ये भी गलत है। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलाइजेशन एजेंसीज, ये गलत बात है। तो ये जो है वो सही हो जाएगा, आई आइडेंटिटी शेप्ड बाय सोसाइटी एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृत पाती है, और है ना प्री डिटरमाइंड सिंस कंसेप्शन जो हो जाएगा वो सेक्स हो जाएगा, सेक्स की जब बात करेंगे तब हम बी होगा। बाकी ए जो है जेंडर इज एन आइडेंटिटी शेप्ड बाय सोसाइटी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, हैविंग अ डाइवर्स करिकुलम विद चिल्ड्रेन फ्रॉम वेरियड सोसाइटी इकोनॉमी एंड कल्चरल बैकग्राउंड इनरिच द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल स्टूडेंट, दिस स्टेटमेंट इज, कह रहा है विभिन्न सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन करेक्ट है, बिकॉज चिल्ड्रेन लर्न स्किल फ्रॉम देयर पीयर्स। अच्छा, करेक्ट बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हियरार्कियल, हियरार्की की बात नहीं की जाती है यहाँ पे। तीसरा है कि इनकरेक्ट, इनकरेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि ये अच्छी चीज है कि अलग अलग कल्चर से आने वाले बच्चों को एक क्लासरूम में रख करके उनके लिए जो है बढ़िया सा पाठ्यक्रम करिकुलम बनाया गया है। तो ये जो है वो सही हो जाएगा, करेक्ट बिकॉज चिल्ड्रेन लर्न स्किल फ्रॉम देयर पीयर्स, यानी सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड बी, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, यानी आप मूल्यांकन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं लर्निंग के लिए, किस प्रकार का होना चाहिए, कंटेक्चुअल, स्टैंडर्डाइज्ड, नॉन रिफरेंस, टीचर ओरिएंटेड। तो टीचर ओरिएंटेड, स्टैंडर्डाइज्ड और नॉर्म रिफरेंस्ड को डायरेक्ट काट देना है, और टेक्सचुअल जो है संदर्भित जो है उसको सही कर देना है, इसीलिए ये जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी ऑफ अ टीचर विल प्रमोट क्रिएटिव थिंकिंग अमंग ए स्टूडेंट, एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी, गिव लॉन्ग पैसेज टू रोट मेमोराइजेशन, बिल्कुल नहीं, इसको काट देंगे हम लोग। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी ऑफ अ टीचर विल प्रमोट क्रिएटिव थिंकिंग अमंग स्टूडेंट, क्रिएटिव थिंकिंग को अगर बच्चों में बढ़ाना है तो रोट मेमोराइजेशन थोड़ी करवाएंगे, इनकरेजिंग कन्वर्जेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं, कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट की बात करेंगे यहाँ पे, रिवॉल्विंग फंक्शनल फिक्स्डनेस, फंक्शनल फिक्स्डनेस कभी भी जो है पेडागोजी के हिसाब से सही नहीं है, इसीलिए इसको काट देंगे। फिर चौथा है प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम दैट रिक्वायर सर्च फॉर इनोवेटिव सॉल्यूशन, ये सही हो जाएगा, जब हम बच्चों को ऐसा समस्या देंगे जिसका जो है सॉल्यूशन खोजने में वो इन्वॉल्व हो पाए बच्चा, तो वो अच्छा पेडागोजी होगा हमारा। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवचारी समाधान खोजने की जरूरत हो, इसीलिए डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग, सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ ए स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप रिक्वायर्स, कह रहा है वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थी के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है, इनफ्लेक्सिबल करिकुलम, बिल्कुल गलत बात, एग्जाम सेंट्रिक पेडागोजी, बिल्कुल गलत बात, रीजनेबल एकोमोडेशन, ये सही लग रहा है। चौथा है कि इनएसेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, कह रहा है कि इनएसेसिबल यानी अगम्य, दुर्गम है इमारती संरचना, तो गलत हो जाएगा, इसीलिए जो है सी सही हो जाएगा कि रीजनेबल एकोमोडेशन, उचित समायोजन, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल अंडरलाइज द फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? इक्विटी, इक्वालिटी, सेग्रीगेशन, डिस्क्रिमिनेशन। सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन को डायरेक्ट कट कर दीजिएगा और बात जब करेगी इंक्लूजन की, समावेशन की, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इक्विटी जो है, समता जो है, वो समावेशन की बात करती है, इक्वालिटी समावेशन की बात नहीं करती है। इक्विटी जो है वो करेगी, समता करेगी, क्योंकि कोई बच्चा अगर जो है जैसे कि स्पेशल नीड वाला बच्चा है, उसको अगर आप नॉर्मल बच्चा के साथ इक्वलिटी वाला चीज दे दीजिएगा, इक्वल पढ़ाइएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। उनको इक्विटी देना पड़ेगा जो चाइल्ड स्पेशल नीड्स के साथ है, इसीलिए ये जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि सोशल स्टूडेंट हैविंग अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर टिपिकली टेंड टू बी, अवधान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा भी लक्षण अक्सर पाया जाता है? हाईली ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल गलत बात। वेरी अटेंटिव बिल्कुल नहीं। बहुत सचेत होना नहीं। पेरेंट्स वाइल क्या है, पेशेंस वाइल लिसनिंग टू लॉन्ग इंस्ट्रक्शन, ये भी नहीं होगा। रेस्टलेस जो होगा वो सही हो जाएगा कि आकुल होना, कि कोई बच्चा है जिसको अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हुआ है, वो किसी भी चीज को बहुत लंबा समय तक सुन नहीं पाएगा। वो जो है वेरी अटेंटिव होकर बहुत ही ध्यान से किसी चीज को नहीं सुन पाएगा, वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके में नहीं रह पाएगा। इसीलिए वो जो सही चीज कर पाएगा वो रेस्टलेसनेस है, कि आकुलन होना, हमेशा वो बेचैनी महसूस करता रहेगा जो बच्चा अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि स्टूडेंट हु आर क्रिएटिव आर लाइकली टू, सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है? टेक लॉन्ग टू अंडरस्टैंड टास्क, बिल्कुल नहीं। कम अप विद इनोवेटिव ओरिजिनल आइडियाज, ये सही हो जाएगा बी। तीसरा है कि बी बिहाइंड देयर आर एजमेट्स इन कोग्निटिव डेवलपमेंट, बी बिहाइंड देयर एजमेट्स इन कोग्निटिव डेवलपमेंट, वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, पिछड़ा नहीं होगा। रिक्वायर हायर इफोर्ट्स इन लर्निंग कंटेंट, उसको जो है उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफी मेहनत लगेगी, ये भी गलत है। जो बच्चा क्रिएटिव होगा वो इनोवेटिव ओरिजिनल आइडियाज के साथ आएगा, वो एक क्वेश्चन को कई डिफरेंट तरीके से जो है हल करना चाहेगा, वो कभी भी क्वेश्चन देख करके भागेगा नहीं, उसको हल करने के लिए बार बार प्रयास करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच अंडरमाइंस स्टूडेंट एबिलिटी, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता का कमतर आंकता है? कमतर कह रहा है यहाँ पे। डिस्कवरी लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, इंट्यूटिव गेसिंग, पैसिव इमिटेशन। ये ए, बी और सी जो है बढ़िया चीज है, लेकिन डी जो है वो सबसे कमतर आंकता कह सकते हैं कि सबसे कम जो है अप्रोच अंडरमाइंस स्टूडेंट एबिलिटी, सबसे कम जो है मतलब आंकता है। इसीलिए पैसिव इमिटेशन जो है, निष्क्रिय नकल, ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। लर्निंग इज डैश एंड डैश इन कैरेक्टर, लर्निंग इज डैश, लर्निंग एक्टिव है, पैसिव है, एक्टिव है, पैसिव है, क्या है? सबसे पहले तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि लर्निंग जो है, अधिगम, वो सीखना जो है हमेशा पैसिव होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा, तो या तो ए होगा या फिर सी होगा। अब आगे देखेंगे क्योंकि एक्टिव होगा यहाँ पे, है ना। फिर आगे देखेंगे कि एंड डैश इन कैरेक्टर, सोशल या इंडिविजुअल, तो लर्निंग हमेशा सोशल होगा, है ना, सामाजिक होगा, इसीलिए ए और एक्टिव और सोशल सही आंसर हो जाएगा। लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन कैरेक्टर, इसीलिए ए जो है सही आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि अच्छा, आज का जो है क्वेश्चन हम लोगों का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का खत्म हो चुका है। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सारे ही विषय पे, सारे ही सब्जेक्ट पे अलग अलग सीरीज इसी चैनल पे आ गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।